राधे राधे दोस्तों, मैं रंजना कालराज भक्ति चैनल से रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके समक्ष श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज सरस्वती जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवत गीता का पाठ बिल्कुल सरल भाषा में प्रस्तुत करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबसे सविनम्र बेनती है कि अगर मेरे द्वारा किए गए भगवत गीता के अध्ययन में कोई भी कमी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अपने द्वारा बनाई गई वीडियोस में सुधार ला सकूं। धन्यवाद। तो फिर शुरू करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय। कर्म योग से, निष्काम कर्म से तथा ईश्वर भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। हे गुरु नंदन, ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चित धारणा, सुनिश्चित निश्चय इस विषय में एक ही है, और इस निष्काम कर्म में ना निश्चय रखने वालों की धारणाएं बहुत शाखाओं वाली अनंत होती हैं। युक्ति युक्त इस निष्काम कर्म में सुदृढ़ श्रद्धा रखने वालों की धारणा तो अटल होती है कि कर्मयोग से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, परंतु जो जन कर्म धर्म में विश्वास नहीं रखते, वे नाना वासनाओं में फंसे हुए अनगिनत देवों के पीछे दौड़ते रहते हैं और अनेकों स्वर्गों की प्राप्ति के उपाय करने में तत्पर बने रहते हैं। ऐसे शंकाशील अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसा कहने वाले, भोग विलास की कामना करने वाले, स्वर्गों की प्राप्ति में तत्पर, वेदवाद में उलझे हुए पंडित लोग, जो इस जन्म मरण के फल को देने वाली भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्मकांड विशेष से बहुत भरी हुई खिली हुई वाणी को बोलते हैं। स्वर्ग सुखों के विचित्र वर्णन मनोहर भाषा में करते हैं। उन भोग ऐश्वर्य में आसक्त और उस लुभावनी भाषा से नष्ट चित्त वाले जनों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती, और ना ही उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर होती है। वेदवाद से यहाँ तात्पर्य उस कर्मकांड से है जो बड़े आडंबर से स्वर्ग के भोग ऐश्वर्य के लिए किया जाना वर्णन किया जाता है। यद्यपि ऐसे वर्णन बड़े सुंदर हैं, चित्ताकर्षक हैं और प्रलोभन युक्त हैं, परंतु निष्काम कर्म योग के विपरीत हैं, केवल अर्थवाद मात्र हैं और मन को चंचल ही बनाते हैं। उनसे मनुष्य की सांसारिक वासनाएं ही बढ़ती हैं, इस कारण उनमें सार नहीं है। ऊपर के तीनों श्लोकों का लक्ष्य विनियोग मुक्त सकाम यज्ञवाद है। ऐसे स्वर्ग के सुखों की कामना करने वाले सकाम कर्मियों का निश्चय निश्चल नहीं होता। ईश्वर भक्ति में उनकी दृढ़ श्रद्धा नहीं होती। हे अर्जुन, यज्ञ विधायक वेदवाद 3 गुणों के विषय वाले हैं, सत्व, रज और तम। इन गुणों युक्त फलों की प्राप्ति का उपदेश देते हैं। तू तीनों गुणों से अतीत हो जा, निष्काम कर्म से ब्राह्मी अवस्था में स्थिर हो। तू सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो, सदा शुद्ध भाव में रह। किसी वस्तु के प्राप्त करने और प्राप्त पदार्थ के संभालने के बखेड़े से निश्चिंत हो और आत्मपरायण हो जा। किनारों तक भरे हुए सरोवर में जितना जल होता है उतना ही उपयोगी हुआ करता है, किसी न किसी काम में उपयुक्त होता है। इसी प्रकार सब वेदवादों में जितना ज्ञान है वह सब ज्ञानी ब्राह्मण की दृष्टि में उपयोगी है। सर्व वेदवाद उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के मनुष्यों को लक्ष्य में रखकर वर्णन किए गए हैं। इस कारण जल से आकंठ पूर्ण जलाशय की भांति उनका सब ज्ञान उपयोगी है, परंतु निष्काम कर्मी भगवत भक्त उसमें से अपने प्रयोजन का ज्ञान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सकाम कर्म का सार मर्म बताकर महाराज ने कहा, कर्म ही में कर्तव्य पालन करने में ही तेरा अधिकार है। कर्म से उत्पन्न हुए फलों में कदाचित भी नहीं है।
तू कर्मों के फलों का कारण ना बन और कर्म ना करने में भी तेरा संग ना हो। तेरे वश की बात कर्म करना ही है। तू स्वयं ईश्वर नहीं है, इसलिए कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। किस कर्म का फल कितना किस काल का हो, यह बात ईश्वर के अधीन है। इस कारण भगवत भक्त जन को अपने कर्तव्य कर्म को श्री भगवान के चरणों में अर्पण करके फलों की चिंता से चित्त को निश्चिंत कर लिया करते हैं। तू फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दे। कर्तव्य पालन करते हुए पुण्य पाप के फलों के जटिल जाल में ना पड़। धर्म मार्ग में कर्तव्य कर्म करते समय नरक आदिकों के फलों की निरर्थक कल्पना करके अपने कर्म का त्याग कभी ना कर। सम रहना, ब्राह्मी स्थिति में रहना तथा ईश्वर परायण होकर निष्काम कर्म करना योग है। हे अर्जुन, कर्मों के फलों की इच्छा छोड़कर योग में रहता हुआ तू कर्मों को कर। सफलता तथा निष्फलता में सम होकर तू कर्मों को कर। समता को ही योग कहा जाता है। कार्य की सफलता में, निष्फलता में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में और जय पराजय आदि में अपनी मनोवृत्ति को विषम ना बनने दे। शांत और सम रखना ही योग है। चित्त की समता का नाम ही समाधि है। तेरा ऐसे समभाव युक्त योगी अपने सब कर्तव्य कर्म करता हुआ नारायण में निवास करता है। वे ब्रह्मस्थ ही कहा गया है। हे अर्जुन, बुद्धि योग से भिन्न कर्म निश्चय से अति तुच्छ है। इस कारण तू समबुद्धि का आश्रय ग्रहण करने की इच्छा कर। समभाव रख कर कर्म करने की इच्छा कर। फल की कामना करने वाले मनुष्य कृपण हैं, अति दीन हैं, निष्काम कर्म करता समबुद्धि वाला मनुष्य यहाँ ही पुण्य पाप दोनों को त्याग देता है। उसको पुण्य पाप दोनों ही स्पर्श नहीं करते। इस कारण योग के लिए तू प्रयत्न कर। कर्मों में कुशलता ही योग है। फल की इच्छा मन में रखकर कर्म करना संग है, फल का साथ है। फल की कामना सहित कर्मों को करना सकाम कर्म है। भेद केवल इतना है कि यज्ञों में और अन्य अनेकों कृत्यों को करते समय जिस कर्म फल का उद्देश्य धारकर कर्म किया जाता है वह संग है, और जो प्रत्येक समय लाभ आदि की मन में चाह करते हुए कर्म किया जाता है वह सकाम कर्म है। इन दोनों भावों को छोड़कर कर्म करना मेरा कर्तव्य है। इस भाव से समबुद्धि रहकर कर्तव्य पालना कर्म योग है। कर्म में इस प्रकार कर्तव्य भाव और समभावना रखना ही बड़ा चातुर्य है, सियानापन है। ऐसे कर्म कुशल जन सभी कर्मों के लेपों से निर्लेप बना रहता है। उसको कर्मों के संस्कार नहीं बांधते। उसके निष्काम कर्मों का परिणाम परमात्मा के परम पवित्र धाम की प्राप्ति ही होता है। कर्मयोगी भगवत भक्तों को क्रियमाण कर्मों के संस्कार तो नहीं स्पर्श करते। साथ ही निश्चय से कर्मयोग की समझ वाले विवेकी जन फल को छोड़कर जन्म और कर्मों के पुराने बंधनों से भी मुक्त होकर रोग रहित परमात्मा के परम पद को पाते हैं। शुभाशुभ कर्मों को करने से उनके संस्कार अंतःकरण को बांध लेंगे। उन संस्कारों से अच्छे बुरे जन्मों में जाना पड़ेगा। इन विचारों को त्याग कर विवेकी जन अपने कर्तव्य कर्म किया करते हैं। उनका दृष्टि बिंदु केवल निज कर्तव्य पर ही टिका रहता है। वे कर्मों के फलों की उपेक्षा करके कर्तव्य परायण रहते हैं। ऐसे समबुद्धि युक्त भगवत भक्त जन्म जन्मांतरों के कर्मों के बंधनों को काटकर जन्म मरण और दुख रहित परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जब तेरी निश्चयात्मक बुद्धि मोह के कीचड़ को पार कर जाएगी, तभी तू सुने हुए और सुनने योग्य विषय के विशेष ज्ञान को प्राप्त करेगा। देह आदि में आत्मभावना और नाशवान वस्तुओं में आसक्ति मोह है। बंधु स्नेहवश निज कर्तव्य को त्याग देना भी मोह है। ऐसी मोही मनुष्य व्यर्थ के तर्क वितर्क से
भले बुरे कर्मों के फलों के गोरख धंधे में ही पड़ा रहता है। वह सुने हुए शास्त्र के सत्य को नहीं जान सकता और चंचल बुद्धि होने से सुनने योग्य उपदेश के ज्ञान को भी नहीं प्राप्त कर पाता। हे अर्जुन, नाना श्रुतियों से विचलित हो गई हुई तेरी बुद्धि जिस समय अचल स्थिर हो जाएगी, उस समय तू समभाव समाधि में सुस्थिर बुद्धि रूप कर्मयोग को प्राप्त करेगा। ग्रंथों के प्रमाणों और मतों के माने हुए मंतव्यों से तेरी बुद्धि नरक स्वर्ग की कल्पना के उन मार्ग में उलझ गई है। वह जब स्वभाव में स्थिर हो जाएगी तब तू कर्मयोग को पाएगा। तब तुझे सम रहकर कर्म करने की रुचि होगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सेठ की